तो बच्चों प्रश्नावली 2.4 इस वीडियो में बताएंगे हम। इसका सवाल नंबर छठवां सवाल देखिए क्या है कि कोई गांव है, उसका नाम है महुली, और महुली गांव में एक विद्यालय बनाने के लिए एक भूखंड है। ये भूखंड है, कोई विद्यालय बनाना है इसमें। ये गांव है महुली, इसमें विद्यालय बनाने के लिए यह एक भूखंड है, ये प्लॉट है, विद्यालय बनाना है इसमें। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है ये, और ये लंबाई है। लंबाई हमें पता नहीं कितनी है, चौड़ाई भी हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन भूखंड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। आयताकार भूखंड है, तो यहाँ लिखेंगे हम आयताकार भूखंड की लंबाई अनुपात चौड़ाई, और ये दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 11:4। यदि लंबाई 11 है तो चौड़ाई उसकी 4 है। ये तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अब इस भूखंड के चारों तरफ बाड़ लगानी है, और बाड़ लगती है परिमाप में। ये परिमाप है, चारों तरफ बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने का खर्चा क्या है कि 1 मीटर में, यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया मान लो, तो 100 रुपए लग जाते हैं। ऐसे ही पूरे में बाड़ लगाई इसमें चारों तरफ, तो इसमें खर्चा आया बच्चों 75,000 रुपए का। भूखंड के चारों तरफ, आयताकार भूखंड के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा है 75,000 रुपए, 100 रुपए वर्ग मीटर, 100 रुपए मीटर की दर से। तो यहां लिखेंगे हम भूखंड के चारों तरफ 100 रुपए मीटर, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। देखो, बाड़ लगाने का खर्चा है 75,000। 75,000 रुपए खर्च हो गए बाड़ लगाने में। तो हम इसकी परिमाप निकाल सकते हैं। 1 मीटर में 100 रुपए लगते हैं और टोटल लगे हमारे 75,000, तो हम इसकी पूरी माप निकाल सकते हैं। आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप निकाल लेंगे, तो जो खर्चा आया है 75,000 रुपए का, इसमें हम 100 का भाग दे देंगे, तो इसका परिमाप आ गया, 2 जीरो कट जाएंगी तो 7 से 50 मीटर। ये परिमाप आ गया। चारों माप आ गई इसकी, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, चारों तरफ की माप आ गई 750 मीटर। अब हमें देखनी है कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी। टोटल परिमाप आ गया हमारे पास। अब लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई नहीं दी, तो माना भूखंड की लंबाई 11x मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए 4x, x लगा दी, x कोई राशि हो सकती है अज्ञात। ये लंबाई चौड़ाई हो गई, और परिमाप हमारे पास है, तो हम परिमाप का सूत्र लगा देंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप निकालने का सूत्र है, आयत का परिमाप ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये है 2 इंटू लंबाई की जगह लंबाई लिख दो 11x, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दो 4x, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। परिमाप कितना आया है 750। तो इसको हल करेंगे बच्चों, 11x और 4x 15x में 2 का गुणा किया तो ये बन गए 30x बराबर 750। तो x का मान निकाला तो 750/30, तो x बराबर आ गया 25।
x का मान कितना आया है 25। अब x का मान हम इन दोनों में रख देंगे तो भूखंड की लंबाई हो जाएगी आयताकार भूखंड की लंबाई हो जाएगी 11 इंटू 25 यानी कि 275 मीटर। चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 4 इंटू 25 यानी कि 100 मीटर। तो ये हो गई आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 275 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, इनको जोड़ दो, 2 का गुणा कर दो, परिमाप आ जाएगा 275, 375, 375 में दुगना कर दो 750 हो जाता है। तो ये हुआ छठवां सवाल आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो देखो बच्चों सातवां सवाल इसका, सातवां सवाल है बच्चों। सातवें सवाल में है कि हसन, किसी का नाम है बच्चे का, हसन स्कूल की वर्दी बनवाने के लिए कपड़े खरीदता है, कमीज के लिए और पतलून के लिए। कमीज के लिए जो कपड़ा खरीदता है उसका भाव है 50 रुपए मीटर, और पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदता है उसका भाव है 90 रुपए मीटर। और कमीज के लिए यदि वह 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। फिर वह उसको बेचता है लाभ पर। हसन किसी का नाम है, कपड़ा खरीद रहा है, स्कूल की वर्दियों के लिए बच्चों की वर्दियां बनती हैं, तो कमीज और पतलून के लिए कपड़ा खरीद के लाता है। कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए मीटर है, पतलून का 90 रुपए मीटर है, और 3 मीटर कमीज के कपड़े के लिए, एक कमीज के कपड़े के लिए 3 मीटर खरीदता है, तो पतलून के लिए 2 मीटर खरीदता है, और फिर वो है 12% लाभ और 10% लाभ पर बेचता है, तो उसको 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो कमीज के लिए या पतलूनों के लिए उसने कितना कितना कपड़ा खरीदा ये देखिए आप। तो यहाँ लिखेंगे हम कमीज के कपड़े का और पतलून के कपड़े का अनुपात दिया हुआ है। कमीज अनुपात पतलून ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 3:2। कमीज के लिए 3 मीटर खरीदता है तो पतलून के लिए खरीदता है 2 मीटर, लेकिन हमें पता नहीं कि कितना खरीदा है। माना कमीजों के लिए खरीदा गया कपड़ा है 3x, मान लें इसको, माना कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा हो गया ये 3x। पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा ये हो गया 2x मीटर। अब देखो इसका भाव कितना है, कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपए मीटर। कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपए मीटर। तो कितना हो गया कमीज के लिए, कितना पैसा खर्च किया उसने। कमीज के लिए कपड़ा खरीदा 3x 50 रुपए मीटर की दर से, तो कमीज के कपड़े का मूल्य हो गया, इसका मूल्य हुआ, कमीज के कपड़े का मूल्य हुआ 3x इंटू 50, और ये हो गया 150x। अब इसको बेचता है वो, कमीज का कपड़ा लाया इतने में खरीद कर इसको बेचता है लाभ। कमीज के कपड़े पर लाभ कितना है 12%, तो 1 से 50 पर कितना लाभ हो जाएगा, लाभ निकाल लो। कमीज का कर रहे हैं अभी हम, कमीज पर लाभ हो गया 1 से 50x इंटू 12/100, 12% का लाभ है।
तो एक जीरो कट गई, तो ये आएगा 15 12 180, एक और जीरो कट जाएगी, तो इनका गुणा किया हमने तो ये आया 18x। कमीज के कपड़े पर 18x का लाभ कमाया उसने, और रुपए कितने खर्च किए थे उसने? 150। तो ये और मिला दीजिए, कुल कितने हो गए? तो देखो कुल हो गए 150x प्लस 18x 168x। अब आ जाइए पतलून के लिए। पतलून के कपड़े का भाव क्या है? 90 रुपए मीटर। पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपए मीटर। तो मूल्य क्या हो गया इसका? इसका मूल्य हो गया 2x खरीदा है तो गुणा कर दो 90 का, 180x मूल्य हो गया इसका। अब इस पर लाभ कितना है? इस पर लाभ हुआ है 10%, तो कितना लाभ हो गया? ये 180 पर लाभ निकाल लीजिए, 10/100, 2 जीरो कट गई तो 18x ये आया। तो कितना हो गया कुल इसका? ये हो गया 150, वो 180x प्लस 18x, तो ये हो गया 198x। और कुल कितना बचाया उसने? 36,600 रुपये प्राप्त करता है इनको बेचकर। लाभ कमाया है, ये इतना खर्च किया और लाभ कमाया उसने 168 हो गए इसके, 18x लाभ कमाया था, तो मिला के 168 और इसको मिला के 198 में पतलून को और ये कमीज को, और कुल लाभ कमाया उसने 36,600। कुल लाभ 36,600 रुपये ये कमाया। तो जोड़ दो इन दोनों को, लाभों को, ये भी और ये भी, तो ये हुए 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। ये जोड़ लो, x तो वही 8 और 8 16 का 6, 366 इज इक्वल टू 36,600। x का मान निकालिए, 36,600 में भाग दे दो 366 का, ये आया 100। x का मान कितना आ गया? 100। 100 का गुणा यहाँ कर दो। पतलूनों के लिए खरीदा गया कपड़ा, पतलूनों के लिए खरीदा गया कपड़ा, ये हो जाएगा 100 इंटू 2 यानी 200 मीटर। 200 मीटर कपड़ा खरीदा उसने पतलूनों के लिए। कमीज का पूछे तो 3 में गुणा कर